अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। वो मुझे अंधेरे में भी नजर आ जाती है, मगर वो खूबसूरत रशी नहीं होती। उसके दांत दरिंदों की तरह और नाखून खंजरों की नोकों की तरह आगे से मुड़े हुए होते हैं। वो बोलती, चीखती या फुंकारती है, मुझे चीरने फाड़ने को आती है, लेकिन करीब आकर गायब हो जाती है। मैंने कल रात अपने कमरे में उससे बचने के लिए भागते दौड़ते गुजारी है। आज दिन भर मुझ पर खौफ तारी रहा। वो दिन को मुझे नजर नहीं आई, लेकिन 3-4 बार मुझे उसकी सिसकियां सुनाई दी। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता रहा जैसे रशी कमरे में मौजूद है। इमरान, मुझे उससे बचाओ। फातिमा मजलूम लड़की थी। उसे नौजवानी की उम्र में बाप ने पैसे लेकर ऐसे आदमी के साथ ब्याह दिया था जिसकी उम्र उससे दुगनी से भी ज्यादा थी और उसकी 2 बीवियां थी। फातिमा सिर्फ जवान ही नहीं थी, खूबसूरत भी थी। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। उसे इमरान अच्छा लगा तो उसके रास्ते में रशी नाम की हिंदू लड़की हायल हो गई। फातिमा ने उसे रास्ते से यूं हटाया कि पंडित को मुआवजा देकर उस लड़की को इंसानी कुर्बानी के लिए मुंतखब करा लिया। फातिमा फितरतन गुनहगार नहीं थी। इंतकाम और रकाबत ने उससे बड़ा ही भयानक गुनाह कराया। उसका ज़मीर इस गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो अपने आप को रशी की कातिल समझने लगी। ये ज़मीर का इंतकाम था। बेबस और मजबूर लड़की अब इस कदर खौफजदा हो गई थी कि वो इमरान के कदमों में आ गिरी। मैंने कल रात तुम्हें कहा था, गुनाह का कफारा अदा करो वरना जलती और कुड़ती रहोगी, इमरान ने उसे कहा। रशी अभी जिंदा है। जिस रोज पंडित उसे ज़िबा कर देंगे उस रोज उसकी बदरू चुड़ैल बनकर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम जब तक जिंदा रहोगी वो तुम पर गालिब रहेगी। तुम रातों को सो नहीं सकोगी। तुम खुदकुशी कर लोगी या पागल होकर गलियों और बाजारों में चुड़ैलों की तरह चीखती चिल्लाती फिरोगी और लोग तुमसे दूर भागेंगे। फातिमा और ज्यादा खौफजदा होकर इमरान बलाजरी के साथ लिपट गई। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? अगर एक रात और मेरी यही हालत रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। रशी को पंडितों से आजाद कराओ, इमरान ने कहा। उसने फातिमा को इसीलिए खौफजदा किया था कि वो रशी को आजाद कराने में मदद दे। उसने बहुत कुछ सोच लिया था। मैं उसे कैसे आजाद करा सकती हूँ? ये काम मैं करूंगा, इमरान ने कहा। तुम मेरी मदद करो, तुम्हारी निजात इसी में है। रशी ज़बा हो गई तो दुनिया के कैद खाने से आजाद हो जाएगी, मगर तुम्हारा जो हाल होगा वो तुम्हें बता चुका हूँ। मुझे जो कहोगे करूंगी। उठो, इमरान ने उसे उठाते हुए कहा। अंदर चलो। इमरान उसे एक और कमरे में ले गया। वो उसे उस कमरे में नहीं ले जाना चाहता था जिसमें निजाम और कासिम बल्खी बैठे हुए थे। फातिमा पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इमरान ने फातिमा को दूसरे कमरे में बिठाया और दिया जलाकर रख दिया। अब बेखौफ होकर अकेली बैठी हो, इमरान ने कहा। यहाँ तुम्हें रशी नजर नहीं आएगी। इमरान औरेजी और बल्खी के पास जाकर बैठा। उसने उन्हें फातिमा और रशी के मुताल्लिक सब कुछ बता दिया और कहा कि वो फातिमा को रशी के फरार के लिए इस्तेमाल करेगा। मालूम होता है कि तुमने हमें फरार कराया है, लेकिन हमें यहीं किसी और मुसीबत में डालोगे, निजाम औरेजी ने कहा। तुम यहाँ इश्क मोहब्बत और अय्याशी में पड़े रहो, हम खुद निकल जाएंगे। मैं इश्क मोहब्बत और अय्याशी में नहीं पड़ूंगा, इमरान ने कहा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इन पंडितों पर साबित करना चाहता हूँ कि उनके बुत महज पत्थर हैं और ये किसी मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इनसे ये लड़की छीनकर साबित करूंगा कि किसका मजहब सच्चा है। मैं घोड़ों का इंतजाम करूंगा। अगर मैंने आज रात इस हिंदू लड़की को आजाद करा लिया तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, हम उधर से ही निकल जाएंगे। तुमने सोचा क्या है? कासिम बल्खी ने पूछा। तुम वसूख से किस तरह कह रहे हो कि तुम लड़की आजाद करा लोगे? इमरान बलाजरी ने कुछ सोचा था, वो उसने तफसील से बता दिया। वो दोनों रजामंद हो गए और तीनों ने बहस मुबाहिजे के बाद एक स्कीम तैयार कर ली। इसके बाद इमरान फातिमा के कमरे में चला गया। यहाँ तो रशी की बदरू नजर नहीं आई, इमरान ने फातिमा से पूछा। नहीं, फातिमा ने जवाब दिया, मगर डर आता है। तुमने उसे पंडितों से बचाने का इरादा कर लिया है, इसलिए अब रशी की बदरू तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब वो आजाद हो गई तो तुम्हें रूहानी सुकून हासिल होगा। मुझे ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है? फातिमा ने पूछा। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि तुम कामयाब हो गई तो तुम अपने घर वापस नहीं आओगी, इमरान ने कहा। तुम मेरे साथ गजनी चलोगी। सच इमरान, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, इमरान ने कहा। तुम पंडित के घर जाओ, डरना नहीं। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसे कहो कि तुम टीलों वाला मंदिर देखना चाहती हो। मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे रहा हूँ, ये पंडित को दे देना, वो मान जाएगा। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि पंडित को टीलों वाले मंदिर तक ले जाओ। वो तुम्हें जो शर्त बताए मान लेना। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि यह मंदिर टीलों के अंदर है। वहाँ तक इन पंडितों के सिवा और कोई नहीं पहुँच सकता। किसी आम आदमी को रास्ता मालूम नहीं। अगर वो ना माना तो हम क्या करेंगे? फातिमा ने पूछा। तुम उसे किसी तरह कमरे से बाहर ले आना, इमरान ने कहा। मैं उसे मंदिर तक ले जाऊंगा। अगर नहीं जाएगा तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। फिर मेरा क्या बनेगा? फातिमा ने पूछा।
میں کہہ چکا ہوں کہ تم اب اپنے خاوند کے گھر نہیں جاؤ گی، عمران نے جواب دیا۔ تم اب میری ذمہ داری میں ہو، دل سے تمام خوف اور وہم نکال دو، ابھی پنڈت کے ہاں چلی جاؤ، میں اس کے کمرے کے دروازے کے قریب چھپا ہوا ہوں گا، میں جھینگر کی آواز نکالوں گا، تم اسے باہر لے آنا۔ عمران نے اسے بہت سی ہدایات دیں، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل مضبوط کیا اور اسے سونے کے چند ایک سکے دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران رشی کے بھائی جگ موہن سے ملنے چلا گیا۔ جگ موہن گھر ہی تھا اور بہت اداس، وہ پہلے ہی اپنے مذہب سے متنفر تھا، اب اس کی نوجوان بہن کو پنڈت دیوی کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ عمران، اس نے کہا، یہ لوگ میری بہن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، میں کسی پنڈت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ ان پنڈتوں کو کون قتل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تم کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ کسی پنڈت کو قتل کیے بغیر تمہاری بہن کو اٹھا لانے اور غائب کر دینے کا بندوبست کیا جائے۔ عمران نے کہا، تم یقیناً میرا ساتھ دو گے، جانتے ہو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جگ موہن نے جواب دیا، اسے ٹیلوں والے مندر میں لے گئے ہیں، ہم وہاں گم ہو سکتے ہیں، پنڈت ہمیں ان بھول بھلائیوں میں بھٹکتا دیکھیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے اور ہماری لاشیں وہیں کہیں زمین میں دبا دیں گے، وہاں جانے کی نہ سوچو۔ میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، عمران نے کہا، اگر تمہارے دل میں اپنے مذہب کے خلاف واقعی نفرت ہے تو تمہیں نہ صرف یہ کہ مذہب ترک کر دینا چاہیے بلکہ اس ملک سے ہی نکل جانا چاہیے۔ میں تمہیں اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میری بہن کہاں ہے؟ جگ موہن نے پوچھا۔ تم ایک کام کرو، عمران نے کہا، 4 گھوڑوں کا انتظام کرو اور دریا کے کشتیوں کے پل سے دور میرا انتظار کرو۔ عمران نے اسے وہ جگہ بتائی جہاں اسے انتظار کرنا تھا۔ اس نے جگ موہن سے کہا، اس وقت مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا، وقت نہیں، اگر میں صبح تک تمہیں دریا کے کنارے نہ ملا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ نہیں۔ جگ موہن بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن عمران بلازری پر اسے اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس نے اس یقین پر 4 گھوڑے لے کر راوی کے کنارے انتظار کا وعدہ کر لیا کہ عمران اس کی بہن کو ساتھ لائے گا اور بہن بھائی عمران کے ساتھ ملک سے نکل جائیں گے۔ اس نے دل میں یہ وہم پیدا نہ ہونے دیا کہ عمران ہوا میں گھوڑے دوڑائے گا، لیکن جگ موہن کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس پر جذبات کا غلبہ تھا۔ کچھ دیر رات کے اندھیرے میں بڑے مندر سے کچھ دور درختوں کے ایک جھنڈ میں عمران بلازری، نظام اوریزی اور قاسم بلخی کھڑے تھے۔ ان کے قریب سے ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں فاطمہ، عمران نے کہا، ڈر نہ جانا۔ سایہ رک گیا، عمران اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے فاطمہ کو یہ نہ بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ عمران کو آنے والے حالات کے متعلق یقین نہیں تھا کہ اس کے لیے موافق ہوں گے، اس لیے وہ اوریزی اور بلخی کو فاطمہ سے چھپائے رکھنا بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے فاطمہ کا حوصلہ بڑھایا، وہ آگے چلی گئی، کچھ دور گئی تو یہ تینوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم اس مہم میں کس طرح کامیاب ہوگے، بلخی نے کہا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ میں نے خدا سے مدد مانگی تھی، مجھے جو بھی خیال آتا ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے، اگر میں سچا ہوا تو خدا مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ فاطمہ سیاہ سائے کی طرح چلتی گئی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد عمران بلازری زور سے کھانس دیتا تھا، یہ فاطمہ کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ مندر بہت بڑے بھوت کی طرح کھڑا نظر آنے لگا۔ عمران نے دور سے روشنی دیکھی، یہ پنڈت کے کمرے کے دروازے سے باہر آئی تھی۔ پنڈت نے فاطمہ کی دستک پر دروازہ کھولا تھا۔ عمران کو فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی دکھائی دی تو دروازہ بند ہو گیا اور روشنی غائب ہو گئی۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے چلا گیا۔ دونوں ساتھیوں کو ذرا دور درختوں کے پیچھے کھڑا کر دیا اور خود دبے پاؤں دروازے کے قریب چلا گیا۔ دروازے کی درزوں میں سے روشنی آ رہی تھی۔ دروازے تک 3-4 سیڑھیاں جاتی تھیں۔ عمران سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ تم یہ بچوں کی سی ضد کیوں کر رہی ہو، پنڈت کہہ رہا تھا۔ وہاں کوئی ہندو بھی نہیں جا سکتا، تم تو مسلمان ہو۔ میں اس چڑیل کو آخری بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ دور سے دکھا دینا۔ مجھے آج رات ادھر جانا ہی تھا لیکن آدھی رات کے بعد جاؤں گا جب چاند اوپر آ جاتا ہے، پنڈت نے کہا۔ تم اس وقت تک یہاں رک سکو گی؟ ابھی چلیں، فاطمہ نے کہا۔ آپ کی اجرت آپ کے سامنے پڑی ہے، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ انسانی قربانی محض فریب ہے۔ میں آپ کا بھانڈا پھوڑ سکتی ہوں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ میں آپ کے جال میں نہیں بلکہ آپ میرے جال میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میری یہ ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن میں بتا نہیں سکتی کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ فاطمہ بجائے خود ایک سحر تھا جو پنڈت پر غالب آ گیا۔ اس کے ساتھ سونے کے ٹکڑے تھے۔ فاطمہ کی دھمکی بھی کام کر گئی۔ کچھ وقت اور گزرا، عمران کو اندر سے کھسر پھسر سنائی دینے لگی۔ میں تمہیں دور سے دکھا کر واپس لے آؤں گا،
चलो। ये पंडित की आवाज थी। इमरान दरवाजे से हटकर अंधेरे में छुप गया। पंडित और फातिमा बाहर निकले। दरवाजा बंद हुआ और वो एक तरफ चल पड़े। खासा फासला रखकर इमरान अपने साथियों के साथ उनके पीछे चल पड़ा। आगे कोई आबादी नहीं थी, जंगल था। इमरान को ये खतरा महसूस हो रहा था कि पंडित को अपने पीछे आहट सुनाई देगी और वो पीछे को आएगा, लेकिन उसे आगे पीछे का ख्याल नहीं था। वो फातिमा के साथ अटकेलियां करता जा रहा था। टीलों का इलाका आ गया। पंडित और फातिमा 2 टीलों के दरमियान चले गए। इमरान और उसके साथी भी भूल भुलैयों में दाखिल हो गए, मगर उन्हें एक खतरा नजर आने लगा। रास्ता थोड़े थोड़े फासले पर जाकर मुड़ जाता था और अंधेरा था। वो पंडित और फातिमा की बातों की आवाज पर चले जा रहे थे। 3-4 जगह ऐसी आईं कि वो गलत रास्ते पर हो चले थे। उन्हें एक सुरंग में से भी गुजरना पड़ा। आगे गए तो उन्हें धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे औरतें मिलकर गा रही हों। अगर इमरान और उसके साथी यहाँ अकेले आते और ये आवाज सुन लेते तो उसे बदरूहों का गाना समझकर वापस चले जाते। इमरान को पंडित की असलियत मालूम हो चुकी थी, इसलिए उसे डर महसूस न हुआ। आगे जाकर रास्ते कुछ इस तरह उलझ गए कि इमरान और उसके साथियों के लिए पंडित और फातिमा को देखकर चलना मुमकिन न रहा। उन्हें नजर आने लगा था कि वो भटक जाएंगे, लिहाजा उन्हें फासला कम करना पड़ा और उन्होंने अपनी रफ्तार भी तेज कर दी। पंडित रुक गया। कौन हो? पंडित ने पीछे को आते हुए कहा। इमरान और उसके साथी एक तरफ हट गए। भागना मुनासिब नहीं था। वो रास्ते से इधर उधर होकर टीलों के दामन में बैठ गए। पंडित उनके दरमियान आ गया। वो इधर उधर देख रहा था। उसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने खंजर निकाला और उठकर खंजर की नोक पंडित के दिल पर रख दी। यहीं रुके रहो, इमरान ने कहा। कत्ल होना पसंद करोगे या हमें रशी तक ले चलोगे? इस मुसलमान लड़की से जो उजरत तुमने वसूल की है वो मैं जानता हूँ। आज सोने के जो सिक्के तुमने इससे लिए वो अपने पास रहने दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें रशी तक ले चलो। फातिमा, पंडित ने कांपती हुई आवाज में फातिमा से कहा, जो उनके करीब आ गई थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरा जो भी काम किया है उसकी तुमने पूरी कीमत वसूल की है। फातिमा ने कहा, मैंने तुम्हें सोने की शक्ल में भी कीमत दी है, जिस्म की शक्ल में भी। मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करने आई हूँ। तुम अपने गुनाहों का कफारा अदा करो। 2 और खंजरों की नोकें पंडित के जिस्म के साथ लग गईं। उस पर सख्ता तारी हो गया। दूर से औरतों के गाने की आवाज आ रही थी। टीलों के झुरमट में ये आवाज मुतरन्नम गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। ये आवाज उस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। इस आवाज पर हम खुद भी रशी तक पहुंच सकते हैं। इमरान ने पंडित से कहा, हम सिर्फ 3 आदमी नहीं, हमारे साथ बहुत आदमी हैं। हम न तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे न तुम्हारे किसी और पंडित को। हम इन गाने वालियों को भी उठा ले जाएंगे। खून खराबे से बचो और चलकर वो हिंदू लड़की हमारे हवाले कर दो जिसे कुर्बानी के लिए लाए हो। अपने पत्थर के खुदाओं और मूर्तियों को पुकारो। तुम्हारी देवियां और देवता तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। चलो। पंडित खामोशी से आगे आगे चल पड़ा। उस पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था, मगर ये नहीं कहा जा सकता था कि उसने हथियार डाल दिए हैं। इमरान और उसके साथियों को कुछ इल्म नहीं था कि आगे क्या है। उन्हें सिर्फ औरतों का गीत सुनाई दे रहा था। रास्ता मुड़ता कई रास्तों में उलझता और टीलों के गिर्द घूमता जा रहा था। इमरान चौकन्ना तो था ही, वो और ज्यादा होशियार हो गया। ये भी मुमकिन था कि पंडित उन्हें किसी गलत रास्ते पर डालकर गायब हो जाए और उन्हें पंडित के आदमी घेर कर खत्म कर दे। रास्ता एक मैदान में दाखिल हो गया। ये कोई वसी मैदान नहीं था। 40-50 गज चौड़ा और इतना ही लंबा था। ये मैदान गुलाई में था। इसके गिर्द मंदिर और कमरे थे जो पुख्ता टीलों को तलाश कर बनाए गए थे। चबूतरे बने हुए थे जिनमें बाज पर साधु किस्म के आदमी बैठे हुए थे। हर एक के पास एक लड़की बैठी थी और वो हंस खेल रहे थे। मैदान में 10-12 जवान लड़कियां दायरे में रक्स की अदाओं से घूमती और गा रही थीं। बहुत सी मशालें जमीन में गाड़ी हुई थीं। गाने वाली लड़कियों के दरमियान एक लड़की बैठी हुई थी। वो सब नीम उरियां थीं। पंडित रुक गया। उसने बेबसी के आलम में तीनों मुसलमानों की तरफ देखा। लड़की हमारे हवाले कर दो। इमरान ने पंडित के पहलू में खंजर की नोक चबोकर कहा। पंडित ने बुलंद आवाज से कहा, रुक जाओ। गाने वालियां खामोश होकर एक तरफ हट गईं। पंडित और साधु उठ खड़े हुए। रशी जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। इमरान और उसके साथियों ने मुंह और सर पगड़ियों में छुपा रखे थे। उन्होंने खंजर बंद करके तलवारें निकाल ली और पंडित को आगे ले गए। तमाम पंडितों, साधुओं और लड़कियों पर सन्नाटा तारी हो गया। बड़ा पंडित 2 तलवारों के दरमियान खड़ा था। इमरान ने आगे बढ़कर रशी को उठाया। रशी उसे आंखें खोले देखती रही, जैसे इमरान को पहचान न सकी हो। इमरान ने बुलाया, उसे झंझोड़ा, मगर उसे देखती ही रही। साफ पता चलता था कि उसे कुछ पिलाया गया है जिसके असर से उसका दिमाग हाजिर नहीं। इमरान ने उसे बाजू से पकड़ा और चल पड़ा। रशी उसके साथ चलती आई। इमरान ने सबकी तरफ देखा और कहा, अगर किसी ने कोई हरकत की तो वो मारा जाएगा। तुम सब बहुत से आदमियों के घेरे में हो। इस पर ये असर कब तक रहेगा? इमरान ने पंडित से पूछा। सुबह तक उतर जाएगा, पंडित ने जवाब दिया। जाओ, इसे ले जाओ। तुम हमारे साथ चलोगे, इमरान ने कहा।
हमें रास्ता याद नहीं रहा, हमारे आगे आगे चलो। इमरान ने तलवार की नोक उसकी शहरग पर रख दी। पंडित सिधाए हुए जानवर की तरह आगे आगे चल पड़ा। उस पर दहशत का गलबा था। वो जब एक बार फिर टीलों की भूल भुलैयों में दाखिल हुए, उस वक्त रसद के जखीरे को आग लगाने वाले जखीरे में दाखिल हो चुके थे और तेर छिड़क कर आग लगा रहे थे। पंडित आगे आगे चला आ रहा था। इमरान, निजाम औरेजी और कासिम बल्खी के हाथों में तलवारें थीं। फातिमा भी उनके साथ चली आ रही थी। रशी दिमागी गैर हाजिरी की कैफियत में साथ साथ आ रही थी। आखिर वो उस इलाके से निकल आए, तब उन्होंने देखा कि शहर की तरफ से आसमान सुर्ख हो रहा था। फिर बुलंद होते हुए शोले भी नजर आने लगे। इमरान ने गला फाड़ कर नारा लगाया, अल्लाह अकबर, और अपने साथियों से उनकी जबान में कहा, वो देखो, अल्लाह के शेरों ने कुफ्फार की कमर तोड़ डाली है। गजनी पर हमला करने वालों को हमारे खुदा ने यहीं खाकस्तर कर दिया है। ये क्या हुआ? पंडित के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली। शहर जल रहा है। ये हमारे खुदा का कहर है जो तुम पर गिरा है। इमरान ने कहा, अपनी इबादत गाहों में भी तुम सिफली अयाशी से गुरेज नहीं करते। इस हिंदू लड़की की आह ने तुम्हारे शहर को आग लगा दी है। हम जानते हैं कि ये इंसानी कुर्बानी फरेब है। हमें ये भी मालूम है कि तुमने इस लड़की को कुर्बानी के लिए किस तरह मुंतखब किया था। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि तुम्हें जिंदा रहने देंगे। हम तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहे हैं, किसी को पता न चले कि हम रशी को ले गए हैं। तुम्हारे राजा ने इस लड़की को अभी देखा नहीं था। कोई और लड़की ले आओ, उसकी कुर्बानी दे देना। हम तुम्हारी फरेबकारी पर पर्दा डाले रखेंगे। इतनी ज्यादा रियायत और जान बख्शी के बावजूद तुमने कोई गड़बड़ की तो उन शोलों को देख लो जो इस शहर को आग लगा सकते हैं। वो तुम जैसे 100 पंडितों को जिंदा जला सकते हैं। पंडित शोलों को देख रहा था। उस पर जैसे गशी तारी हुई जा रही थी। शोले बहुत ऊपर चले गए थे। इनके साथ शहरियों और फौज का शोरो गोगा भी सुनाई देने लगा था। पंडित यूं बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। उसने सर हाथों में ले लिया। इमरान और उसके साथी तेजी से चल पड़े। हर काम खुशउस्लूबी से होता जा रहा था। ये खुदाई मदद थी। वो दरिया के किनारे उस जगह पहुंचे जहां जगमोहन को इंतजार के लिए कहा गया था। जगमोहन 4 घोड़ों के साथ खड़ा था। वहां से कोई 5 मील दूर घोड़ों और गाड़ियों की आवाजें और इंसानों का शोर सुनाई दे रहा था। वो आग बुझाने के लिए पानी लिए जा रहे थे। शहर जल रहा है, जगमोहन ने घबरा कर कहा। ये आग कैसे लगी? मेरा घर भी जल रहा होगा। जल जाने दो, इमरान ने कहा। तुम अब उस घर में नहीं जा रहे, तुम हमारे साथ चल रहे हो। अब अपने आप को हिंदू समझना छोड़ दो। हमारे मजहब का करिश्मा देख लो। तुम्हारी मासूम बहन को पंडित कुर्बानी के लिए ले गया था। मैंने अपने खुदा से दुआ की थी कि मुझे हिम्मत और जुर्रत दे कि मैं इस लड़की को बचाकर साबित कर सकूं कि सच्चा खुदा मुसलमानों का है। देख लो, सारे शहर को आग लग गई है और तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है। इसे हम देवताओं से छीन कर लाए हैं। ओ मेरी बहन, जगमोहन के मुंह से निकला और वो दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया, मगर बहन लाश की तरह खड़ी रही। जगमोहन के हिलाने और झंझोड़ने के बावजूद उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। इसे तुम्हारे पंडितों ने कोई दवाई पिला रखी है, इमरान ने कहा। सुबह तक इसी हालत में रहेगी। हमारा सफर बड़ा लंबा है। बहन को अपने साथ घोड़े पर बिठाओ और चलो। जगमोहन ने रशी को अपने आगे सवार कर लिया और फातिमा को इमरान ने अपने घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया। औरेजी और बल्खी अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। वो कश्तियों के पुल से नहीं गुजर सकते थे। वहाँ संतरियों का खतरा था। उन्होंने एक जगह देख ली जहाँ दरिया का पाट बहुत चौड़ा और गहराई कम थी। वो दरिया पार कर गए। उन्होंने पीछे देखा, अब शोले दरख्तों को भी जलाकर आसमान तक पहुंच रहे थे। ये आग हमें ये फायदा देगी कि किसी को इधर उधर की होश नहीं रहेगी, इमरान ने कहा। राजा जयपाल की अपनी बेटियां अगवा हो गईं तो वो उन्हें भी नहीं ढूंढेगा। सुबह तुलू हुई तो जहां 1.5 मील के इलाके में राजा जयपाल की फौज की रसद और जंगी सामान के अंबार लगे हुए थे, वहां राख के ढेर पड़े थे। दरख्त भी जल गए थे। इनमें से अभी तक धुआं उड़ रहा था। लोग अभी तक राख पर पानी फेंक रहे थे क्योंकि ये राजा का हुक्म था। मुसलमानों के घर लूटे जा रहे थे। राजा ने रात ही को हुक्म दे दिया था कि मुसलमानों के घरों की तलाशी लो और वहां से जितनी नकदी और जेवरात हाथ आए सरकारी खजाने में जमा करा दो और फौज के काम का जो सामान मिले उठा लो। रात को जब इमरान और उसके साथी बड़े पंडित से रशी को छीन कर ले गए तो पंडित शहर की तरफ चल पड़ा। वो आग से बेनियाज अपने मंदिर में गया और अपने 2 आदमियों को साथ लेकर आग की तरफ चला गया।